गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपकी सोशल वर्कशीट नंबर 38 आ गई है। आपने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। आज हम इसी नेचुरल वेजिटेशन के डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे जो इंडिया में पाए जाते हैं। तो आपको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है। नेचुरल वेजिटेशन वो प्लांट्स एंड ट्रीज हैं जो बिना ह्यूमन की हेल्प से उग जाते हैं और उसमें नेचर का ही रोल होता है और ह्यूमन का कोई रोल नहीं होता है। तो हमारे पहला टाइप है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, सेकंड है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट्स, थर्ड है थॉर्न फॉरेस्ट्स एंड श्रग्स, फोर्थ है मॉन्टेन फॉरेस्ट्स एंड फिफ्थ है मैंग्रोव फॉरेस्ट्स। अब हम बारी बारी से इन सारे टाइप्स को डिस्कस करेंगे। पहला देखते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब आपको नेम से ही पता चल रहा है कि ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट ट्रॉपिकल एरियाज में पाए जाएंगे, यानी इक्वेटर के पास जो फॉरेस्ट पाए जाएंगे उसको हम क्या बोल देंगे, ट्रॉपिकल एरिया। तो जो फॉरेस्ट ट्रॉपिकल एरियाज में पाए जाएंगे उनको हमने क्या नाम दे दिया, ट्रॉपिक। अब नेक्स्ट वर्ड है एवरग्रीन। एवरग्रीन से मतलब है कि जो फॉरेस्ट हमेशा ग्रीन रहते हैं, एवरग्रीन रहते हैं, उन्हें हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कह देते हैं। अब ये कहाँ पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट्स में, लक्षद्वीप आइलैंड्स में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। इन एरियाज में जो बारिश है वो 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। अब बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से प्लांट्स को हर वक्त धूप और पानी मिलता रहता है। ठीक है, तो अब इसकी वजह से ये हमेशा एवरग्रीन रहते हैं, इसलिए हम इन्हें एवरग्रीन कह रहे हैं। यहाँ पर हर तरह का वेजिटेशन मिलता है और जो ट्रीज होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, जिनकी हाइट 60 मीटर्स तक होती है। क्लियर है? इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, कौन से ट्रीज मिलते हैं। एबनी, महगनी, रोजवुड, रबर एंड सिंचोना। एनिमल्स कौन से मिलते हैं इन फॉरेस्ट्स में, एलिफेंट्स, मंकीज, लंगूर्स, डियर एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये वाले प्लांट्स मिलते हैं और ये वाले एनिमल्स इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स में हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट्स। अब क्या है, ये जो फॉरेस्ट है सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ये जो टाइप ऑफ फॉरेस्ट है इंडिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब फिर से देखते हैं, ट्रॉपिकल नाम आ रहा है, दैट मीन्स ये भी इक्वेटर के अराउंड ज्यादा पाए जाते हैं वर्ल्ड में। डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, से मतलब ये है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हर समय फॉरेस्ट जो आपके प्लांट्स हैं उनके ऊपर हरा भरा रहेंगे, कुछ सीजन्स में ये सूख भी जाते हैं। ठीक है, और इनको हम मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं क्योंकि कुछ टाइम पीरियड में इनके जो ट्रीज होते हैं बहुत हरे भरे होते हैं और कुछ टाइम पीरियड में ये ड्राई हो जाते हैं। और ये कहाँ पाए जाएंगे, जहाँ रेनफॉल जो है 200 सेंटीमीटर से कम और 70 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी। इसमें हम स्टेट्स देख लेते हैं कहाँ मिलेंगे इंडिया में, झारखंड, वेस्टर्न ओडिशा एंड छत्तीसगढ़। ट्रीज कौन से हैं, टीक, बैम्बू, रोजवुड, सैंडलवुड एंड सनफ्लावर। तो ये वाले ट्रीज जो हैं इन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा आता है ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। फिर से आपको नाम से पता चल रहा है कि ये फॉरेस्ट जो है थोड़े से ड्राई हैं। ठीक है, अब इनकी रेनफॉल कैसे होगी, कम होगी। अब ड्राइनेस है अगर ट्रीज में, दैट मीन्स उनको रेनफॉल कम मिल रही है, 70 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल हो रही है यहाँ पर। और ये किन एरियाज में पाए जाएंगे, उत्तर प्रदेश एंड बिहार जैसी स्टेट्स में हमें ये फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। और प्लांट स्पीशीज कैसी हैं, पाम, अकेशिया, यूफोर्बिया एंड हॉथॉर्न। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ थोड़ा सा याद रखना है कि जो ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट है कहाँ पाए जाएंगे, यूपी एंड बिहार में, जहाँ पे रेनफॉल 70 सेंटीमीटर से कम है और प्लांट स्पीशीज ये वाली पाई जाएंगी। नेक्स्ट टाइप है हमारा मॉन्टेन फॉरेस्ट। अब आपको वर्ड दिख रहा है मॉन्टेन, एक और वर्ड होता है माउंटेन।
जो ट्रीज यानी जो फॉरेस्ट माउंटेन्स में पाए जाएंगे उनको हमने क्या नाम दे दिया, माउंटेन फॉरेस्ट्स। ठीक है, अब आप देख सकते हो फोटो में, इनकी क्या है, हाइट बहुत ज्यादा होगी, माउंटेन्स में बहुत ज्यादा हाइट होती है, उनकी स्लोप्स होती हैं। तो जो 1000 से 2000 हाइट में एरियाज में ट्रीज पाए जाते हैं वो होते हैं ब्रॉड लीफ ओक और चेस्टनट। ठीक है, तो माउंटेन फॉरेस्ट की स्पेशल फीचर क्या है कि ये बहुत हाई एल्टीट्यूड्स पे, हाइट पे पाए जाते हैं। अब 15 to 3000 वाले एरियाज में किस टाइप की ट्रीज मिलेंगे, जैसे पाइन, सिडार, सिल्वर फर, स्प्रूस एंड सिडार। तो ये वाले कौन सी ट्रीज हैं जहाँ जो कहाँ पाए जा रहे हैं, 1500 to 3000 मीटर्स में। अब जब हम उससे भी ऊपर जा रहे हैं जहाँ पर 3600 मीटर से भी ज्यादा हाइट है, वहां पर सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन एंड बर्च जैसे ट्रीज आपको मिलेंगे। अब यहाँ पर एनिमल्स भी बहुत सारे होते हैं, माउंटेनियस एनिमल्स होते हैं, जैसे कश्मीर स्टैग, स्पॉटेड डियर, टिबेटन एंटेलोप एंड लॉट्स ऑफ थिक हेयर्ड sheep and goats. नेक्स्ट देखते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब मैंग्रोव फॉरेस्ट कौन से फॉरेस्ट हैं, वो फॉरेस्ट जहां पर बहुत सारा पानी है और जिनकी जो रूट्स हैं प्लांट्स की वो पानी के अंदर सबमर्ज होती हैं, यानी उसी के अंदर डूबी हुई होती हैं। और ये जो, और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो वेजिटेशन है ये हमारे कोस्टल एरियाज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो शोर्स हैं वहाँ पर मड और स्लिट जो इकट्ठा हो जाता है उसको रोकने में ये फॉरेस्ट हेल्प करते हैं। हमारे कोस्टल एरियाज कौन से होते हैं, जो हमारे तट होते हैं, सी के पास वाला जो लैंड होता है उसे हम कोस्टल एरिया बोलते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, डेल्टास ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, यानी साउथ की जितनी भी हमारी रिवर्स हैं और नॉर्थ की रिवर्स गंगा और ब्रह्मपुत्रा जो डेल्टास बनाती हैं वहां पर ये मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। सुंदरी ट्रीज पाई जाते हैं यहाँ पर, जो कि एक हार्ड टिम्बर यानी हार्ड टाइप की एक वुड देती है, जिसकी हेल्प से हम काफी सारी चीजें बनाते हैं। ट्रीज कौन से पाए जाते हैं, कोकोनट, पाम, क्योडा एंड विनगर ट्रीज। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट एनिमल जो पाया जाता है वो होता है रॉयल बंगाल टाइगर। आई होप आपको इससे सारे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट क्लियर हो गए होंगे और आप नीचे की वर्कशीट के क्वेश्चंस आसानी से कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।